अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। नाज़रीन, जैसे पहले कहा था कि शहबाज शरीफ जिन हालात में वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, ये हालात बड़े मुख्तलिफ हैं। ये कोई इतने सादा और इतने नॉर्मल हालात नहीं हैं जिसके अंदर वो जैसे उससे पहले नवाज शरीफ बनते रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म, या इमरान खान बने, यूसुफ रज़ा गिलानी बने। ये वो हालात नहीं हैं। यानी अगर वो सबसे पहली बात तो ये कि देखें, वो जब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं तो वो एक ऐसी पार्टी के सरबराह के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म बने हैं जो इलेक्शन जीत कर नहीं आई। यानी आप ये तो कह सकते हैं कि यानी इसी पार्लियामेंट के अंदर अगर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो वो एक इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर पार्लियामेंट में सामने आए और वो ये क्लेम उनका बन गया कि हम इलेक्शन जीत कर आए हैं, और उस जीती हुई पार्टी का सरबराह जो है वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना। लेकिन शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी तो इलेक्शन जीती ही नहीं। लेकिन ये कमाल है, ये करिश्मा है पाकिस्तान की सियासत का, या इसे कहें कि ये कुदरत की तरफ से ये है कि जैसे वो कहा जाता है कि हुमा किसके सर बैठता है, तो हुमा ने उड़ना था, उसने उड़ते उड़ते उड़ान भरते हुए इस सर के ऊपर बैठना था, तो आके बैठ गया कि एक ऐसी पार्टी जो इलेक्शन हार गई, इलेक्शन हार कर भी उसे ना सिर्फ मरकज़ के अंदर वज़ारत उज़्मा मिल रही है बल्कि सूबे के अंदर वो वज़ारत आला की भी तैयारी पकड़ रहे हैं और एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इक़्तिदार उन्हें मिल गया है। लेकिन इस इक़्तिदार की शुरुआत अच्छी नहीं है। 2-3 जिससे कहते हैं ना कि जिनके अंदर के बड़ा बुरा शगुन, तो ये बुरे शगुन जो हैं वो हुए हैं उनकी हुकूमत के आगाज़ में ही। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त, मैं बाकी बातें बाद में करूँगा, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो डिस्कस हो रहा है हमारे यहाँ सियासी सहाफ़ती हलकों में वो ये है कि उनकी वज़ीर-ए-आज़म की हलफ बर्दारी में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने शिरकत नहीं की। ये एक अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती कि मुल्क का सिपा सालार जो है वो अपने इमीडिएट बॉस जो है उनका, इमीडिएट बॉस ना कहें, बॉस जो है उनका यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के वो हलफ पे शरीक आर्मी चीफ नहीं हुए। ये बात जो है ये बहुत ज़ुबान ज़दे आम है और ये बात इतनी आसानी से हलक से नीचे उतरती भी नहीं है कि माजी में कभी ऐसा देखा ही नहीं है कि कभी कोई ऐसी हलफ बर्दारी जिसके अंदर तमाम चीफ्स जो हैं वो मौजूद ना हों। बाकी तमाम सर्विसेज चीफ्स जो थे वो मौजूद थे, लेकिन आर्मी चीफ की गैर मौजूदगी वहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है और इस पर मुख्तलिफ़ तरह की तबसरे हैं, क्या सराहियाँ हैं कि क्या वजह क्या है कि एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म, बहरहाल जो भी है वो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है, उनकी वो हलफ बर्दारी में क्यों नहीं आए। तो इस हवाले से जो इम्कानात जो कहे जा रहे हैं उनमें एक ये भी है कि जो इस वक्त बहुत शिद्दत से जो एक एहतजाजी मुजाहरे तहरीक इंसाफ की तरफ से हुए हैं और उनके अंदर हम तो ये पहले ही कहते हैं कि देखें, पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत ख़त्म हुई तो बेनज़ीर भुट्टो ने उसके ऊपर एहतजाज किया और कभी कभार थोड़े से मलफूफ अंदाज में एक बार उन्होंने GHQ का नाम लिया था कि GHQ ने मेरी हुकूमत ख़त्म की, और उसके बाद भी फिर वो इनडायरेक्टली वो फ़ौज को एड्रेस करती रहीं कि फ़ौज जो है वो इसके अंदर मुदाखलत करती है। लेकिन उसके बाद जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अपने ही लाडले थे मियाँ नवाज शरीफ, उनको जब इस सलूक का मुजाहरा हुआ उनके साथ और उन्हें ये सलूक बर्दाश्त करना पड़ा, तो उन्होंने बहुत खुलकर इस्टेब्लिशमेंट को निशाने पे लिया और चुन कर उनके नाम लिए। और अभी रिसेंट हिस्ट्री के अंदर भी आप ये देखें कि जो लंदन से टेलीफोनिक खताबात हैं जो मियाँ नवाज शरीफ के, वो तो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, जिसके अंदर पहली बार उन्होंने वो ज़ुबान इस्तेमाल की जो पाकिस्तान में इससे पहले कभी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इस्तेमाल नहीं की जाती थी। लेकिन जो बात कही जाती थी वो दुरुस्त साबित हुई और इस हवाले से जो इमरान खान भी कहते थे, ये तहरीक अदम एतमाद वगैरह जब आई और उनके ख़िलाफ़ ये मूवमेंट चली, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे निकाल दिया गया तो मैं और ख़तरनाक साबित होऊंगा। और ख़तरनाक साबित होने से क्या मुराद है, वो ये है कि उन्होंने कहा मैं सब कुछ बताऊँगा, मैं फिर हर बात खोल के बयान करूँगा। अच्छा, ये एक ख़ास एक टेम्परामेंट है, एक ख़ास मिजाज है इमरान खान का, जारे मिजाज है, वो अग्रेसिव है। उन्होंने ऐसे सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके भी दिखाया है और उनके इस
जारहाना मिजाज को ही फॉलो करती है उनकी तमाम जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके तमाम वर्कर्स जो हैं, उनका वोटर जो है वो भी यही मिजाज रखता है। और हमने देखा है कि जो पहले दिन जो मुजाहरे हुए हैं उनके हुकूमत से निकाले जाने के बाद, उसके अंदर जहाँ जहाँ मुजाहरा हुआ है वहाँ पर बड़ी जो है वो नारेबाजी हुई, खौफनाक किस्म की नारेबाजी हुई, जिसमें सियासी मुखालफिन से लेकर एस्टेब्लिशमेंट तक जर्नैलों के नाम ले लेकर उसमें जो है वो उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी हुई। तो कहने वाले कहते हैं कि यही एक अवामी दबाव जो पीटीआई ने जो बिल्डअप किया है पिछले 2-3 रोज़ के अंदर, एक हो सकता है ये भी एक वजह हो कि उसके अंदर वो ना आए हों, हलफ बर्दारी में ना आए हों, और उन्होंने अपने आप को जो एक कहा जाता था कि वो गैर जानबदार हैं, तो अपनी इस गैर जानबदारी को बरकरार रखते हुए उसका डेमो किया है और हलफ बर्दारी में नहीं आया। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि ये वो गैर जानबदारी साबित करना एक अलग बात है, लेकिन हलफ बर्दारी जो है ये मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की हलफ बर्दारी है, उसके अंदर ना आना मुमकिन है। ये सारी बातें जो हैं ये क़यास राहियाँ हों, वजह कोई और भी हो सकती है। मसलन जैसे सदर मुमलिकत ने जो है वो हलफ नहीं लिया उनसे, ये एक और मियाँ नवाज शरीफ के साथ, मियाँ शहबाज शरीफ के साथ एक और जो है बैड टेस्ट है जिसे कहते हैं कि हुकूमत में आते ही, और सदर ने पीटीआई का जो रवैया है टुवर्ड्स PMLN और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ, उन्होंने निशाने पे ले लिया है उन्हें। और ये बात जो है ये उनका आर्गूमेंट जो है वो बहुत शिद्दत से सामने आ रहा है, और ये आर्गूमेंट बाय भी किया जा रहा है कि एक ऐसा शख्स जिसके ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस हैं और जिस रोज़ उनके ऊपर अदालत के अंदर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन वो वज़ारत उज़्मा का हलफ उठा रहे थे। ये बातें जो हैं ये बहरहाल बड़ी अहमियत रखती हैं। इनको जब दोबारा बार बार दोहराया जाता है, इन्हें किसी कैंपेन का हिस्सा बनाया जाता है, तो इसका एक अपना इम्पैक्ट होता है, ये असरअंदाज होती हैं। और ये जो वाक़यात हैं ये इसी तरफ इनका, इसीलिए इस तरफ इशारा किया जाता है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्हें जो आते ही जो सलामी पड़ी है वो कोई इस हवाले से, सियासी हवाले से, और ये कोई इतनी अच्छी नहीं है कि एक तो जैसे मैंने कहा कि आर्मी चीफ नहीं गए। फिर ये देखें कि डिप्टी स्पीकर जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाना था प्राइम मिनिस्टर का, उन्होंने बड़ी, उनके लहजे में नफ़रत थी और गुस्सा था और एंगर था पूरे का पूरा, और उन्होंने कहा ये मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं ये इलेक्शन करवाऊँ और ये है वो है। उन्होंने मुकम्मल तौर पर उसके अंदर रंग में भंग डाली है शहबाज शरीफ के, और उनका जो है वो नहीं, उनका मज़ा जो है दोबाला नहीं होने दिया बल्कि किरकिरा किया है उनका मज़ा। तो डिप्टी स्पीकर ने भी उनका इलेक्शन नहीं करवाया और वो उस दौरान उठकर चले गए। अच्छा, इलेक्शन के बाद फिर क्या होता है कि जब कोई भी वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होता है तो इलेक्शन के बाद फिर तमाम पार्लिमानी पार्टी के सरबराहान नंबर 1 पहले तो वो, फिर उसके बाद फिर वैसे भी हाउस ओपन कर दिया जाता है कि वो वज़ीर-ए-आज़म को मुबारक सलामत की तकरीरें होती हैं और कुछ मशवरे भी होते हैं, और उसमें सियासी ख्यालात, वो कुछ सारा कुछ नहीं होने दिया डिप्टी स्पीकर ने। ये ऐसा प्लान किया उन्होंने कि ये इसके बाद को मुबारक सलामत लंबी चौड़ी यहाँ पर नहीं चलने देनी। उसने डिप्टी स्पीकर ने आते ही हाउस जो था वो प्रोरोग कर दिया और इजलास ख़त्म। ये शुरुआत, जैसे मैंने कहा कि कोई बहुत अच्छी नहीं है शहबाज शरीफ की, बहुत मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, इन तमाम मसाइल में वो घिरे हुए हैं। अभी आगे काबीना की तश्कील है, काबीना में वो किस तरह से जो है वो किसको लेना है किसको नहीं लेना, ये एक अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा मसला होगा। लेकिन यह है कि शहबाज शरीफ को अपनी हुकूमत की लिजिटिमेसी जो है उसको बनाने के लिए, बरकरार रखने के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। अगरचे बाज़ अच्छी चीज़ें भी आई हैं उनके आते ही, अच्छे साइंस भी आए हैं। मसलन ये है कि स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर गई है, डॉलर का रेट जो है वो नीचे आया है, रुपया मुस्तहकम हुआ है। तो ये एक जो है वो अच्छे साइंस हैं जिसे हम ये कह सकते हैं कि वो उनकी बाहर से भी टेलीफोन्स वगैरह आए हैं। तैयब उर्दवान का आया है फ़ोन, फिर नरेंद्र मोदी का आया। नरेंद्र मोदी जो ने तारीफ़ें इमरान से करवा ली, मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन कर दिया शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ और इमरान खान वो जो है वो इंतज़ार ही करते रहे कि बाइडन का फ़ोन आता नहीं है, मोदी फ़ोन उठाता नहीं है।
ये दो उनके गिले थे जो ये दुख जो है वो लेकर रुखसत हुए यहाँ से। लेकिन ये शहबाज शरीफ ऐसे हैं कि आते ही मोदी का फ़ोन भी आ गया और फिर तैयब उर्दवान का भी फ़ोन आ गया, अमेरिका चीन वगैरह से सब मैसेज वगैरह आ रहे हैं। एक ये शहबाज शरीफ की शख्सियत को सामने रखते हुए ये तो एक उनसे एक तवक्को लगा कर बैठे हुए हैं लोग कि शायद वो अपनी जो है जो एक उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको सामने लाते हुए एक अच्छे मैनेजमेंट के हवाले से कुछ उनकी सलाहियतें जो हैं उनको माना जाता है, ये हर जगह पर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी माना जाता है। लेकिन अब इनफैक्ट पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है और इतनी शदीद हो गई है कि उसके अंदर विद इन एस्टेब्लिशमेंट भी शहबाज शरीफ को उनके दिल जीतने हैं, जहाँ पर जो हम देखते हैं मतलब अब तो देखें सोशल मीडिया पर कोई भी चीज़ जो है वो ढकी छुपी नहीं है। सोशल मीडिया पर जो एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, साबिक़ फौजी अफसरों के उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें जो मेजॉरिटी जो है वो ये सारी एक्सरसाइज जो है इसकी मुखालफत कर रही है। और वो उनके जो हम एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके हम वो सोशल मीडिया पे व्लॉगर भी हैं और उनके व्लॉग्स जो हैं वो देखें वो कितना मल्टीप्लाई कर जाते हैं, ऐसे वो अपलोड होते हैं और साथ ही ठक 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 वो चल रहे हैं। शहबाज शरीफ जिनकी पार्टी शुरू से एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी थी और एस्टेब्लिशमेंट की एक बड़ी डार्लिंग पार्टी के तौर पर इसका शुमार होता था, उन्होंने उनके सामने जो हम ये कहते हैं कि सियासी और इक़्तिसादी चैलेंजेस हैं कि उन्होंने मईशत को भी ठीक करना है। मुल्क के अंदर जो इमरान खान एक बहुत ही शिद्दत पसंदाना एक रवैया लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जिसमें उन्होंने अवामी जलसों की कॉल दे दी है। एक वो सियासी महाज को भी ठंडा रखना है, वो भी देखना कि किस तरह से इमरान खान को महदूद किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ अपनी जो पुरानी उनकी रियल कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी, मेरा इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, एस्टेब्लिशमेंट है उनकी नून लीग की रियल कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ पर उन्हें बहुत काम करने की ज़रूरत है। वहाँ उनके लिए कोई इतने अच्छे जज्बात नहीं है और उस अच्छे जज्बात ना होने की बुनियादी वजह उनके बड़े भाई साहब हैं जिन्होंने जो एक रवैया इख्तियार किए रखा और पिछले 5-7 साल में 10 साल के अंदर उनकी जो ज़ुबान थी, उनका जो लबो लहजा था, उनकी जो सियासत थी, उसका जो अंदाज़ था वो वहाँ पर काबिल कबूल कभी भी नहीं रहा। अब ये एक देख लें आपके सामने है कि ये किस तरह इसको मैनेज करेंगे। ये जो एक डिवाइड है, ये इस तरह के जज्बात जो हैं, ये बहरहाल एक बड़ा सीरियस चैलेंज है शहबाज शरीफ के सामने। देखते हैं कि वो इस चैलेंज से किस तरह से नंबरदार आजमाते हैं। आइंदा व्लॉग में फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।